दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेंडिगो की एक सच्ची डरावनी घटना। वेंडिगो अक्सर कनाडा और यूएसए में पाया जाता है। वेंडिगो को अक्सर एक दुष्ट आत्मा कहा जाता है, जो कभी कभी मानव जैसी विशेषताओं वाली प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। यह घटना कैलिफोर्निया में रहने वाले चार्ली के साथ 3 साल पहले घटी थी। तो आइए सुनते हैं अब चार्ली की बीती उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम चार्ली है। यह घटना आज से 3 साल पहले मेरे साथ घटी थी। मैं कैलिफोर्निया का रहने वाला हूँ। मुझे हाइकिंग करना और जगह जगह घूमकर चीज़ों को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। यही कारण था कि मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहाँ वहाँ काफ़ी घुमा करता था। मैं यह चाहता था कि जैसे मैं जगह जगह टूर करना और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ, मेरा बेटा भी ऐसा ही बने। इसीलिए 5 साल की उम्र से ही मैं अपने बेटे को अपने साथ घुमाने लेके जाया करता था। लेकिन उस घटना के बाद मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ। मैं वक्त निकालकर साल में एक बार कहीं ना कहीं बड़ी ट्रिप पर घूमने ज़रूर जाता था। तो उस साल मैंने और मेरे परिवार ने ऐसी ही एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया। मैं और मेरी बीवी ने 2 दिन तक लगभग ऐसी ही जगह की तलाश की जहां पर हम ट्रिप करने जा सकते हैं। यहाँ यूएस में फॉरेस्ट कैंपिंग एक काफ़ी आम सी चीज़ है। आखिरकार कुछ दिनों बाद हमें एक ऐसी जगह मिल गई। वह एक जंगल था जो काफ़ी बड़ा और घना और काफ़ी सुंदर भी था। लेकिन मुझे उस जंगल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि गूगल मैप में वो जंगल हमें दिखा था, मगर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी उपलब्ध नहीं थी। तो हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि 2 दिन बाद हम वहाँ घूमने जाएंगे। हम वहाँ पर कम से कम 5 दिन रुकने वाले थे। तो हम लोगों ने अपनी सारी तैयारी करना शुरू कर दी, जो हमें वहाँ उपयोग आने वाली थी। उसके 2 दिन बाद हम अपनी कार में बैठकर उस जगह के लिए निकल गए। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने कार को जंगल की तरफ मोड़ लिया और जंगल के अंदर जाने लगे। हमने देखा कि वह जंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा घना है। उसके कुछ देर बाद ही हमें अपनी कैंप साइट मिल गई, जहाँ पर हमें अपना कैंप लगाना था। कुछ देर मेहनत करने के बाद आखिर हमने अपना कैंप लगा ही लिया। उसके बाद हमने कैंप फायर जलाया और खाना बनाने लगे। खाना बनाते बनाते हम आपस में बात भी कर रहे थे उस जंगल के बारे में, क्योंकि वो जंगल बहुत खूबसूरत था। मैं और मेरी वाइफ हम इसी बारे में बात कर रहे थे। हमारा 5 साल का बेटा पास में ही बैठा खेल रहा था। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। हम सभी लोगों ने खाना खाया और डिसाइड किया कि कल सुबह हम इस जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस जंगल के बारे में जानने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आज की रात हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद हम अपने कैंप में चले गए और हमने कैंप का दरवाज़ा बंद कर दिया और बैठकर कैंप के अंदर ही बातें करने लगे। मेरा 5 साल का बेटा सो चुका था और मैं और मेरी बीवी बातें कर रहे थे कि यहाँ पे देखो, आसमान कितना साफ है और तारे साफ दिखाई दे रहे हैं। शहरों में तो कितना प्रदूषण होता है कि आसमान में वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि तभी मेरी बीवी की आंख लग गई। मैंने देखा कि मेरी वाइफ सो चुकी है। तब मैंने भी सोने का फैसला किया, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। रात के लगभग 3 बज चुके थे कि तभी मेरी आंख किसी आवाज़ से खुली। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरी वाइफ पहले से ही जगी हुई है और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं शांत होकर
आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। मैं देख सकता था कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी मुझे अचानक वो आवाज़ें फिर सुनाई दी। वो आवाज़ किसी जानवर के ज़ोर ज़ोर से गुर्राने और लड़ने की थी। जब मैंने अपने कैंप से बाहर झांक कर देखा तो कैंप फायर की रोशनी में मुझे दो परछाइयाँ दिखाई दी जो कि आपस में लड़ रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुत्ता और एक हिरण आपस में लड़ रहे हो। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि वो दो जानवर हैं, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन तभी मुझे एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। वो किसी कुत्ते या हिरण की आवाज़ नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि आवाज़ किसी भी तरह से किसी कुत्ते या हिरण की नहीं लग रही थी। मैं मेरी वाइफ के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं भी डर चुका हूँ। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि रुको, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलने को हुआ, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों जानवर लड़ते लड़ते मेरी कार की ओर जाने लगे। मैंने अपनी कार को अपने कैंप से कुछ दूरी पर पार्क किया हुआ था। वो दोनों मेरी कार के पास जाकर भयानक तरीके से लड़ने लगे। मैंने कैंप का गेट खोलकर देखा तो वो नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि एक कुत्ता जिसका शरीर घोड़े की तरह है, लेकिन उसका मुंह किसी कुत्ते की तरह है। वो जानवर बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही खतरनाक लग रहा था। और दूसरा, जिसे मैं हिरण समझ रहा था, वो हिरण नहीं था, बल्कि उसका शरीर किसी इंसान की तरह था और उसका सिर किसी हिरण की तरह। उसका मुंह पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी आंखों और मुंह से खून टपक रहा था। वो जानवर बहुत ही पतला और खतरनाक दिख रहा था। यह देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। वो दोनों लड़ते लड़ते मेरी कार से टकराने लगे और मेरी कार को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। लड़ते लड़ते ही उन दोनों ने मुझे देख लिया और तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे विश्वास हो गया था कि अब मैं और मेरा परिवार ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचेंगे। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों अपने परिवार को यहाँ लेकर आ गया। मैं तुरंत अपने कैंप के अंदर गया और अपने कैंप का दरवाज़ा बंद कर लिया। कैंप के अंदर जाते ही मैं अपनी गन और चाकू लेकर तैयार हो गया। मुझे विश्वास हो गया था कि अब हम मरने वाले हैं। वह दोनों भागते भागते मेरे कैंप की तरफ आ रहे थे। मैं महसूस कर पा रहा था कि वो दोनों अब हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। फिर मैंने आवाज़ सुनी कि वो दोनों बाहर से ही मेरे कैंप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि बाहर निकलकर इन पर हमला कर दूं, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे रोक रखा था। तभी अचानक हमें गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। गन फायरिंग की आवाज़ सुनते ही मैं और मेरी वाइफ और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि मैंने तो अपनी गन से एक भी बुलेट फायर नहीं की थी। तो ये गन फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? फिर हमने ध्यान से सुना तो पता चला कि फायरिंग की आवाज़ बाहर से आ रही है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो दोनों शैतान जो भी थे जंगल की तरफ भाग गए। मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब तक मेरा 5 साल का बेटा भी उठ चुका था। मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को गोद में लिया और मैं डरते डरते अपने कैंप से बाहर आया। जब मैं अपने कैंप से बाहर आया तो मैंने देखा कि 4 आदमी अपने हाथों में राइफल लेकर खड़े हुए हैं। मैं तुरंत उनके पास गया तो पता चला कि उस एरिया के ये फॉरेस्ट ऑफिसर है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? तुमने यहाँ आने की परमिशन ली थी? उन्होंने मुझे कहा, किसी भी जगह जाने से पहले उस जगह की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो शायद तुम और तुम्हारी फैमिली अभी जिंदा नहीं होते। मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि आखिर वो कौन थे। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओ। हम लोगों ने उसी समय अपना सारा सामान पैक किया। जब तक हम अपना सामान पैक कर रहे थे तब तक वो सारे फॉरेस्ट ऑफिसर वहीं पर थे, और उसके बाद उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमारी जंगल से निकलने में मदद की। जंगल से निकलने के बाद हम अपने घर आ गए। घर आकर मैं यही सोचने में लगा हुआ था कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। जब मैंने ऑनलाइन इस बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो जो हिरन जैसा दिख रहा था वो असल में हिरन नहीं था, बल्कि वो वेंडिगो था। वेंडिगो एक नर का भूखा शैतान, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। साथ में जो कुत्ते और घोड़े जैसा दिख रहा था वह और कोई नहीं बल्कि एक डॉगमैन था। डॉगमैन जिसका शरीर एक घोड़े की तरह होता है और मुंह किसी कुत्ते की तरह। डॉगमैन अपने शिकार को देखते ही उस पर हमला बोल देता है। ये दोनों नर के वो भूखे शैतान थे जिनकी भूख कभी भी शांत नहीं होती, और ये अपना रूप कभी भी बदल सकते हैं। इन दोनों में सबसे खतरनाक वेंडिगो था। मैं काफी आश्चर्य में था कि आखिर ये दोनों उस जंगल में कर क्या रहे थे। उस दिन के बाद मैंने फॉरेस्ट कैंपिंग पर जाना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो की एक हॉरर स्टोरी। ऐसी ही सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडम है। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त हेक्टर के साथ घटी थी। मैं और हेक्टर अच्छे पड़ोसी के साथ साथ हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। मैंने और हेक्टर ने अपनी गर्मियों की छुट्टी के लिए कुछ प्लान कर रखा था। हमने प्लान किया था कि हम हाइकिंग और कैंपिंग के लिए जाएंगे। तो जैसा हमने प्लान किया था कि प्लान करने के 7 दिन बाद मैं और हेक्टर हाइकिंग के लिए निकल गए। हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे क्योंकि हमें हाइकिंग और कैंपिंग की लोकेशन तक पहुंचना था और अपना कैंपिंग के लिए टेंट वगैरह भी लगाना था। हमारे साथ काफ़ी सारा सामान था क्योंकि हम लोग वहाँ पर 4 दिन रुकने वाले थे। हमारा वहाँ रुकने का 4 दिन का प्लान ज़रूर था, मगर हमें नहीं अंदाज़ा था कि हमारे साथ वहाँ कुछ ऐसा होगा कि हमें एक रात काटना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने हाइकिंग पॉइंट की तरफ सुबह 10 बजे हम निकल गए थे, मगर पहुँचते पहुँचते दोपहर का लगभग 3 बज चुका था। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो जंगल काफ़ी बड़ा और बहुत ही घना है। हाइकिंग पॉइंट पर पहुँचने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना कैंप जंगल के थोड़ा अंदर लगाएं, क्योंकि जंगल के बाहर की साइड कैंप लगाने पर कई लोग आ जाते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, और हमें इस छुट्टियों में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था। साथ ही जंगल के अंदर की ओर हम कोई अच्छी जगह देखकर जिसके आसपास कोई नदी या तालाब या पानी का कोई स्रोत हो, ऐसी कोई जगह देखकर अपना कैंप लगाने की हमने ठानी। ऐसी ही जगह ढूंढते ढूंढते मैं और हेक्टर जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गए थे, और किस्मत से हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर झील थी। हम लोगों ने वहीं पर कैंप लगाया। हम लोगों के साथ यहाँ हेक्टर का डॉग जिसका नाम ट्रिगर है वो भी साथ में आया हुआ था। कैंप लगाते लगाते मैंने नोटिस किया ट्रिगर जब से यहाँ आया है वो काफ़ी डरा हुआ है। वैसे ट्रिगर कभी इस तरह से कभी किसी से डरता नहीं था, ना ही मैंने उसे कभी डरते देखा था। मुझे और हेक्टर को लगा
कि नई जगह है, शायद इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। मैंने और हेक्टर ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कैंपिंग के लिए अपना कैंप लगाने लगे। कैंप लगाने के बाद हम लोग फायर लगाने लगे, जिससे कि हम अपना रात का खाना तैयार कर सकें और उस फायर से हमारी जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। कैंप लगाने और खाना बनाने के लिए फायर जलाते जलाते रात का लगभग 7 बज चुका था। खाना बनाते बनाते मैं और हेक्टर आपस में गप्पे मार रहे थे। जब हम लोग लगभग रात 8 बजे अपना खाना तैयार होने के बाद खाने के लिए जैसे ही बैठे तो हेक्टर को याद आया कि काफ़ी देर से ट्रिगर नहीं दिख रहा है। हेक्टर ने मुझसे भी पूछा कि ट्रिगर कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैंने हेक्टर को बताया कि जब से मैं यहाँ आया हूँ काफ़ी देर हो गई, मैंने ट्रिगर को नहीं देखा। ट्रिगर को वापस बुलाने के लिए मैंने सीटियाँ बजाना शुरू की। ट्रिगर मेरी सीटी की आवाज़ सुनकर जहाँ भी होता था दौड़ा चला आता था। मैं काफ़ी देर सीटियाँ बजाई मगर ट्रिगर वापस नहीं आया, मगर कहीं दूर से ट्रिगर के लगातार भौंकने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। ट्रिगर की भौंकने की आवाज़ सुनकर मैंने हेक्टर को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं ट्रिगर को लेकर आता हूँ। जिस दिशा में ट्रिगर के भौंकने की आवाज़ आ रही थी मैं अपनी फ्लैश लाइट लेकर उसी दिशा की ओर बढ़ गया। मैं उस जगह पर जब पहुंचा जहां ट्रिगर की आवाज़ आ रही थी तो मैंने देखा कि ट्रिगर झाड़ियों में से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं जब ट्रिगर के पास गया और झाड़ियां हटाकर देखने की कोशिश की तो वहां का नज़ारा देखकर मैं चौंक गया। मैंने देखा कि वहां इंसानी कंकाल की कुछ हड्डियां पड़ी हुई है। मैं डर से सहम गया। मैंने सोचा कि आखिर ये हड्डियां किसकी हैं। मैं लगातार ट्रिगर को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था मगर तभी मेरा पैर एक लकड़ी पर पड़ा, जिसके कारण फिसलकर मैं पास ही एक गड्ढे में जाकर गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद मैंने ट्रिगर को इशारा किया कि जाकर मदद के लिए हेक्टर को बुला लाए। ट्रिगर बहुत ही समझदार जानवर था। ट्रिगर तुरंत वहां से चला गया। उस गड्ढे में अकेले में काफी डरा हुआ था। मैंने अंधेरे में ही इधर उधर हाथ मारकर अपनी फ्लैश लाइट ढूंढने की कोशिश की। फ्लैश लाइट मिलते ही मैंने फ्लैश लाइट को वापस ओपन चलाया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की। किस्मत से मैं उस गड्ढे से बाहर भी आ गया मगर जैसे ही मैं उस गड्ढे से बाहर आया मैंने हेक्टर की एक बहुत बुरी चीख सुनाई। लगा जैसे हेक्टर पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है और वो बहुत मुसीबत में है या काफ़ी तड़प रहा है। वो आवाज़ मुझे झील के पास हमारे कैंप के नज़दीक से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था हेक्टर दर्द में मदद के लिए काफ़ी चिल्ला रहा है। मैं दौड़ता हुआ अपने कैंप की तरफ पहुंचा मगर जब मैं अपने कैंप पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मैं अचंभित रह गया क्योंकि मेरे कैंप में कोई नहीं था। वेक्टर और ट्रिगर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तभी मुझे वहां किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अभी मैं अचंभे से उस ओर देख ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं काफ़ी डर गया था और जोर से मेरी एक चीख निकल गई। तभी अचानक पीछे से मुझे वेक्टर की आवाज़ आई कि क्या हुआ, इतना क्यों डर गए। मैंने वेक्टर को कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी चीखने की आवाज़ें सुनी थी। तब हेक्टर ने कहा मेरी आवाज़ें, मेरी आवाज़ें कैसे सुनी होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्योंकि जब ट्रिगर भौंकता हुआ मेरे पास आया तब मैं समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो। तो मैं और ट्रिगर दोनों तुम्हें देखने निकल गए थे। मैंने हेक्टर को दोबारा कहा नहीं, तुम्हारी जोर जोर से दर्द की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि या तो तुम झील में डूब रहे हो या किसी जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया है। हेक्टर ने मुझे कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था।
तब मैंने हेक्टर को कहा कि यार मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर मैं हेक्टर को वहाँ लेके गया जहाँ पर वो मानव कंकाल पड़ा हुआ था। हेक्टर भी यह देखकर काफ़ी डर चुका था। मैंने वो फ्लैश लाइट उस गड्ढे में मारी जिसमें मैं गिरा था। जब मैंने उस गड्ढे में फ्लैश लाइट मारी तो नज़ारा देखकर मैं और हेक्टर दोनों हिल गए। उसमें एक नरकंकाल पड़ा हुआ था। उस नरकंकाल की हड्डियों पर भी नाखून के और चोट के इतने गहरे निशान थे जिससे पता लग रहा था कि उस इंसान की मौत कितनी भयानक हुई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वहशी जंगली जानवर ने उसे बहुत बुरी तरीके से मार के खाया हो। ये नज़ारा देखकर मैं और हेक्टर बहुत ज़्यादा डर गए थे। मैंने हेक्टर को कहा, हेक्टर मुझे यहाँ रुकना अब ठीक नहीं लग रहा है। हमारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वेक्टर भी मेरी बात सुनकर तुरंत तैयार हो गया क्योंकि वो भी यह सब देखकर काफ़ी डर चुका था। हम दोनों वहाँ से अपने कैंप की ओर आए और अपना सारा सामान समेटकर जल्दी जल्दी हम जंगल से बाहर की ओर जाने लगे। गाड़ी हमने जंगल के बाहर ही पार्क की थी क्योंकि गाड़ी को जंगल के अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं था। हम अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। अभी हम लगभग आधे रास्ते तक ही आए होंगे कि ट्रिगर दोबारा जोर जोर से भौंकने लगा। उस सुनसान जंगल में रात में ट्रिगर की भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं और हेक्टर भी बहुत ज़्यादा डर गए। ट्रिगर लगातार भौंके जा रहा था। जिस तरफ ट्रिगर भौंक रहा था मैंने अपनी फ्लैश लाइट जैसे ही उस तरफ की तो नज़ारा देखकर मेरे और हेक्टर के पाँव फूल गए। ऐसा लगा मानो एक सफ़ेद साया मेरे और हेक्टर के साथ साथ झाड़ियों में चल रहा हो। इतना देखने के बावजूद हेक्टर ने कहा कि डर मत यार, हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। मैं और हेक्टर तेजी से दौड़ लगाकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे मगर ट्रिगर बार बार अभी भी भौंके जा रहा था। दोबारा मैंने उस तरफ फ्लैशलाइट करके जब देखा तब मैंने देखा एक काफ़ी लंबा पतला और खूंखार सा दिखने वाला जानवर हमारे सामने खड़ा था जिसका सर हिरण का था मगर उसके हाथ पैर किसी इंसान की तरह थे। उसके मुंह और आंखों से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात हमने मौत को देख लिया हो क्योंकि इस तरह का कोई जानवर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हमें तो यही लग रहा था कि शायद इसी को मौत कहते हैं। उस जानवर की आंखें कोयले की तरह काली थी। एक अजीब सी बदबू हमारे चारों तरफ आने लगी। यह नज़ारा देखकर मैं और हेक्टर जोर से चीखने लगे। मैं, हेक्टर और ट्रिगर तीनों ने जोर से अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई। वो जानवर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था और एक अजीब सी कुर्राहट अपनी आवाज़ निकाल रहा था। भागकर हम जल्दी अपनी कार के पास पहुंचे और अपनी कार में जाकर बैठ गए। अपनी कार में बैठकर हमने सारे गेट्स को लॉक कर लिया। हम अपनी कार में से उस जानवर को देख पा रहे थे। यूं कहो कि हम अपनी मौत को देख पा रहे थे। वो सीधा हमारी ओर ही आ रहा था। थोड़ी देर में वो हमारी कार के बिल्कुल सामने आ गया। मैं और हेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लगा कि शायद आज नहीं बचने वाले। हमने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी हमने गन फायर की कुछ आवाज़ें सुनी। हमने लगभग 3-4 गन शॉट सुने। जब हमने आंखें खोलकर देखा तो हमारी कार से थोड़ी ही दूर 2 लोग अपने हाथों में राइफल लेकर खड़े हुए थे। वो जानवर उस गन शॉट की आवाज़ सुनकर भाग गया था। हमने जब उन दोनों इंसानों को हाथ में राइफल लेकर देखा तो हमारी जान में जान आई।
उन्हीं दोनों अजनबियों की मदद से हम लोग उस रात अपने घर सलामत पहुंच सके। हमने उन दोनों से पूछा कि वो क्या चीज़ था। लोगों ने बताया कि वो एक वेंडिगो था जो कि रूप और आवाज़ बदलने में माहिर होता है। अगर आज हम लोग समय पर नहीं पहुंचते तो तुम दोनों का बचना नामुमकिन था। वेंडिगो एक नर का भूखा शैतान जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। इसी तरह की सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। ऐसी सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।